लेकिन जो भी अपनी संवेदनाएं थी पिछले सालों में जो लिखती रही। आई डोंट नो आप यंगस्टर्स हो, आपके अंदर घुटन होती है या नहीं होती, लेकिन जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हो तो एक सफोकेटेड लाइफ मिलती है और हर एक को मिलती है, औरत को भी मिलती है। कुछ इसी उसमें ये 3 कविताएं हैं छोटी छोटी सी। जब बच्चे होते हैं, मतलब शादी नहीं होती, तब तक जिंदगी थोड़ी सी सुकून भरी रहती है। शादी के बाद किसी की जिंदगी मखमल सी होती है और किसी की नहीं होती है। तो उन तीनों कविताओं को मैंने 3 अलग अलग फेज में लिखी गई कविताएं हैं, शायद आप समझ पाए। एक, जहां एक स्त्री इजाजत मांग रही है, दूसरी जहां उसकी कुछ चाहते हैं उसे वो पूरा करना चाह रही है, तीसरी वहां जो मजबूत हो चुकी है। तो सुनते हैं। अब तो इजाजत दे दो जाने की, स्वच्छंद गगन में उड़ने की, चिड़ियों की बोली बोलूं, फूलों से कुछ बात कहूं, कुछ उनकी सुनूं, कुछ अपनी कहूं। अब तो इजाजत दे दो जाने की, सुनहरी धूप तले नंगे पांव एक बार फिर से खेल सकूं, बारिश की बूंदों में अपनी नाव चला सकूं। अब तो इजाजत दे दो, असीमित सी हो उल्लासित सी जोगन की, सीमा रेखा अपनी पार करके चली जाऊं उस पार। अब तो इजाजत दे दो। दस साल बाद फिर एक ज़हन में आया, एग्जैक्टली 10 साल का डिफरेंस था इसमें। ये पहली वाली 2008 में लिखी थी, ये 2018 में लिखी है। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मन के सब छंद बंद खोल कर मैं बोलना चाहती हूँ। जीवन के पथ के संघर्ष की धुन खुद गुनगुनाना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। अहंकार नहीं सबल आत्मविश्वास के स्वर अपनी वाणी में घोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। प्रतिबिंब नहीं मैं किसी का, प्रतिबिंब नहीं मैं किसी का, अपना किरदार खुद में ढूंढना चाहती हूँ। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। पर अब मैं भी बोलूँगी और मैं अब बोलना चाहती हूँ। स्वीकार नहीं जंजीरों में जकड़ी जाऊँ, अब आसमान में उड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ। उम्र के आखिरी पड़ाव पर छलांग ऊंची लगाना चाहती हूँ, आत्मा को पतंग सा उड़ाना चाहती हूँ। मृत्यु से पहले जीवन का नव सृजन कर अब मैं बोलना चाहती हूँ। अपने पंख पसार आसमानों में उड़ने की सिर्फ कोशिश और कोशिश करना चाहती हूँ। उसके बाद ये अभी 2026 की कविता तीसरी। शायद इससे आप सब अंदाजा लगा पाए कि आपके घर में भी जितनी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, शायद वो भी इन सभी फेज से गुजर रही होती हैं। मुझे बिखरना नहीं आता, मुझे बिखरना नहीं आता, क्योंकि बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने का हुनर तो मैंने बचपन से सीखा है। बचपन में पहेलियों को जोड़ा करती थी, बचपन में पहेलियों को जोड़ा करती थी। जोड़ते जोड़ते समेटते जोड़ते उम्र लंबी हो चली। जब मैं पहेलियों को जोड़ रही थी तब नहीं देख पा रही थी कि माँ भी उन रिश्तों को जोड़ रही है, कभी रफू करके, कभी उस पर पैबंद लगा के वो भी तो जोड़ रही थी। जब एहसास हुआ कि जोड़ने का काम तो बहुत कठिन है, क्या हो रहा है, एहसास तो अंदर भीतर दब रहा है। माँ मर मर के रिश्तों को जोड़ रही थी, क्योंकि ये हुनर उसके पास था। तब मैं सोचती थी कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तब मैं सोचती थी, मन में ठान लिया था ऐसा नहीं करूंगी। पर समय के साथ समझ में आया कि ये अद्भुत हुनर सिर्फ स्त्री को मिला है, ये अद्भुत हुनर सिर्फ स्त्री को मिला है। फिर वही किया, पर थोड़े बदलाव के साथ। समुद्र की लहरों की तरह जो साथ बहता चला, उसको संग ले लिया, जो छूट गया उसको छोड़ दिया।
जो जीवन के रंग में घुल गया वो मेरा हो गया, जो नहीं घुल पाया वो अवशेषों के तले दबा दिया। आज इस उम्र पे खड़ी हूँ, निर्णय खुद ले सकती हूँ, लेकिन बिखरना नहीं चाहती, सिर्फ बोलना चाहती हूँ, निर्णय लेना चाहती हूँ, कर रही हूँ। आप सबसे मिलके मिलना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ।